Hello students, in this video I am going to explain question answers of the chapter Our Changing Earth. Our main focus is only on the questions which are given in your NCERT book. Question number 1. Why do the plates move? प्लेट्स क्यों मूव करती हैं? आप जानते हैं कि धरती के नीचे प्लेट्स हैं, तो वो मूव क्यों करती हैं? द मोमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ के अंदर पिघला हुआ मैग्मा होता है, उसमें हलचल होती है जिसकी वजह से प्लेट्स का मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? द मोमेंट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कोज देम। जो धरती पर होने वाले मूवमेंट्स हैं वो कुछ फोर्सेस की वजह से होते हैं, जो कि जिसकी वजह से मूवमेंट होते हैं। द फोर्सेस दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब दो तरह की फोर्सेस होती हैं। कुछ फोर्सेस वो हैं जो अर्थ के इंटीरियर में रहकर, अंदर रहकर एक्ट करती हैं, उन्हें कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। और कुछ फोर्सेस वो होती हैं दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो धरती से बाहर यानी कि उसके सरफेस पर वर्क करती हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, जैसे एक्सटीरियर होता है, तो एक्सटीरियर से एक्सोजेनिक को जोड़ लीजिए आप, कि जो सरफेस पर होती हैं एक्टिविटीज़, जो फोर्सेस उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर एक्ट करती हैं, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं। और जो अंदर करती हैं, इंटीरियर में करती हैं, वो एंडोजेनिक कहलाती हैं। व्हाट इज इरोजन? इरोजन कटाव को कहते हैं, जैसे सॉइल इरोजन। इरोजन इज डिफाइंड एज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप। इरोजन का मतलब ही होता है कटाव, यानी कि भूमि का कटाव, जो लैंडस्केप का हट जाना होता है वो इरोजन होता है। और ये इरोजन होता कैसे है, भूमि हटती कैसे है? डिफरेंट एजेंट्स, अलग अलग एजेंट्स होते हैं। ये है वाटर, आपने देखा होगा जब पानी तेजी से बह रहा हो, वहाँ लगातार बहने से भूमि कट जाती है, ऐसे हवा के चलने से, ऐसे ही आइस से, तो यही कहलाता है इरोजन। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, आप ये समझ सकते हैं कि दोनों अपोजिट हैं। इरोजन का मतलब कटाव और डिपोजिशन का मतलब जमा होना। जो इरोजन की और डिपोजिशन की प्रोसेस है, क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म, उससे अलग अलग लैंड फॉर्म बनती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के ऊपर। यानी कि जहां पर जाकर जमा हो गया वहां अलग तरह की शेप बनेगी, और जहां से हटी है जमीन वहां अलग तरीके की बनेगी। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? फ्लड का मतलब होता है बाढ़। जो बाढ़ से बनने वाले मैदान होते हैं वो कैसे बनते हैं? When a river overflows its banks, बैंक का मतलब किनारा होता है, नदी के किनारे को बैंक कहते हैं। और ओवरफ्लो का मतलब ऊपर होके बहना। जब कोई भी रिवर अपने किनारों से ऊपर होके बहने लगती है, इट रिजल्ट्स इन द फ्लडिंग ऑफ द एरिया, इससे उस एरिया में फ्लड आ जाता है। सराउंडिंग इट, जो भी उसके चारों तरफ होता है। व्हेन इट फ्लड, और जब फ्लड आता है, इट डिपोजिट्स ए लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो ये बहुत ही बारीक मिट्टी और दूसरे मटेरियल की एक लेयर को वहां जमा कर देती है। जो मटेरियल जमा करती है उस मटेरियल को कहते हैं सेडिमेंट्स। 10. फॉर्मिंग ए फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल, इस प्रकार से उपजाऊ मिट्टी की एक लेयर जमा हो जाती है और उसी को फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। व्हाट आर सैंड ड्यून्स? ये रेगिस्तान में होते हैं, डेजर्ट में होते हैं। ड्यून से आप समझ सकते हैं जो उठा हुआ हिस्सा होता है। सैंड के ड्यून्स क्या होते हैं? इन डेजर्ट्स, रेगिस्तान में, व्हेन विंड ब्लो, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक सैंड को उठाती है और ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, जब हवा चलना बंद हो जाती है, द सैंड पार्टिकल्स फॉल, तो सैंड के पार्टिकल जो उड़ रहे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। एंड गेट डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, और वो जमा होते हैं जिससे कि
थोड़ी नीची पहाड़ी जैसी शेप बन जाती है, इन्हीं को सैंड ड्यून्स कहते हैं। हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड? बीचेस कैसे बनते हैं? द सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शी शोर। शी शोर, समुद्र के किनारे को शोर कहते हैं, जबकि रिवर के किनारे को बैंक कहते हैं। समुद्र के किनारे के साथ साथ जो समुद्र की लहरें होती हैं वो सेडिमेंट्स को, मटेरियल को जमा करती हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। इससे ही बीचेस बन जाते हैं। वॉट आर ओक्सबो लेक्स? ओक्सबो लेक्स क्या होती हैं? व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन, जब रिवर प्लेन में, मैदानी इलाके में एंटर करती है, इट ट्विस्ट, तो वो मुड़ती है, एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स, तो यानी कि नदी चल रही है तो वो ऐसे ऐसे मुड़ती हुई बहती है। नोन एज meanders, इन्हें meanders कहते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द meander loops स्टार्ट टू कट ऑफ द रिवर। कुछ समय के बाद जो ये लूप होते हैं ये रिवर से कटने लगते हैं। मान लीजिए जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ हमने ये मैं बनाती हूँ दोबारा, ये था और ये था, तो ये कुछ समय के बाद ये वाला हिस्सा यहाँ से कट हो जाता है, ये वाला कट हो जाता है। तो जो रिवर है, अब रिवर की धार ऐसे बन जाती है और यहाँ पर ये हिस्सा बन जाता है। इसी को ही जो है ओक्स वो लेक कहते हैं, क्योंकि यहाँ वाटर तो होगा ही, तो ये लेक की शेप ले लेता है। टिक द करेक्ट आंसर्स। विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स? सी वेव्स का जो भूमि का कटाव वाला फीचर है, इनमें से कौन सा नहीं है? ये है क्लिफ। क्लिफ कहते हैं चट्टान को। जो चट्टान का हिस्सा बाहर को निकला हुआ होता है उसमें समुद्र की लहरों का कोई मतलब नहीं होता। सी केव भी बनती हैं लहरों से और बीच भी बनता है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर। ग्लेशियर का डिपोजिशनल यानी कि इसमें डिपोजिट होता है वो फीचर है। फ्लड प्लेन है, बीच है या मोरेन है? ये है मोरेन। विच इज कोज बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के अचानक से मूवमेंट से क्या होता है? वोल्केनो होता है या फोल्डिंग होती है या फ्लड प्लेन बन जाते हैं? ये है वोल्केनो। वोल्केनो अचानक से फटते हैं। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक्स मिलती हैं कहाँ? डेजर्ट्स में, रिवर वैलीज में या फिर ग्लेशियर्स में? ये मिलती हैं डेजर्ट्स में। ओक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। ओक्सबो लेक्स कहाँ पाई जाती हैं? ग्लेशियर्स में, रिवर वैलीज में या डेजर्ट्स में? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी ये इस प्रकार से जो होते हैं ये इनसे बनती है। एक कोई भी एक हिस्सा ये मेन रिवर से अलग हो जाता है, तो जो पीछे का बचता है वहां पर पानी, ये ओक्सबो कहलाता है। इस एक्सरसाइज में हमें इनको मैच करना है, तो चलिए सीधे हम आंसर ही देखते हैं। जो ग्लेशियर होते हैं वो रिवर ऑफ आइस यानी कि बर्फ की नदी को ही ग्लेशियर कहते हैं, और मेंडर्स हार्ड बेडरॉक को मेंडर्स कहते हैं। बीच जो समुद्र का किनारा होता है, आपने जूहू बीच, मरीन बीच के बारे में जो कि इंडिया में ही हैं उनके बारे में जरूर सुना होगा, शी शोर को कहते हैं। सैंड ड्यून्स मैंने अभी पढ़ाते हुए बताया कि ये रेगिस्तान में बनते हैं डेजर्ट्स में, तो ये डेजर्ट से इनकी मैचिंग होगी। वाटरफॉल पानी का ऊपर से गिरना, तो नदी ही गिरेगी, तो ये रिवर से होते हैं। अर्थक्वेक में क्या होता है? धरती कांपने लगती है, वाइब्रेशन होते हैं उसमें। वाइब्रेशन का मतलब होता है शेकिंग वेरी फास्ट, किसी चीज का जल्दी जल्दी हिलना, वो वाइब्रेशन कहलाता है। तो वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। नाउ गिव रीजन से यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको उनका कारण बताना है। सम रॉक्स हैव द शेप ऑफ ए मशरूम। कुछ रॉक्स की जो शेप होती है मशरूम जैसी होती है। इसका रीजन क्या है? इन डेजर्ट्स वन कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम। डेजर्ट्स में आपको मशरूम की तरह से रॉक्स की शेप दिखाई देगी। मतलब कैसे? जैसे ऐसे आपने देखा है ना, ऐसे ऐसे मशरूम होती है। विद ए नैरोअर बेस, बेस नैरो होता है, वाइडर टॉप, और जो टॉप होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है। दीज आर नोन एज मशरूम रॉक्स, इन्हें मशरूम रॉक्स कहते हैं। सच रॉक्स आर फाउंड व्हेन द विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ ए रॉक मोर देन द अपर पार्ट। ये तब बनती है जब हवा की वजह से जो नीचे का हिस्सा होता है वो तो ज्यादा कट जाता है और ऊपर का हिस्सा कम कटता है। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फ्लड प्लेन्स बहुत फर्टाइल, उपजाऊ होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन बताना है आपको। फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ द रिवर्स।
रिवर जो डिपॉजिट करने का काम करती हैं उसके परिणाम स्वरूप फ्लड प्लेन्स बनते हैं। रिवर्स कैरी अलोंग विद देम इरोडेड मटेरियल, जो कटा हुआ, इरोडेड का मतलब जिसे उन्होंने काटा है, इरोड से ही इरोजन बनता है, ये याद रखें। जो कटा हुआ मटेरियल होता है उसे अपने साथ कैरी करके ले जाती हैं, जिसमें फाइन सॉयल होती है, सेडिमेंट्स होते हैं। व्हेन इट ओवरफ्लोज इट्स बैंक, और जब कोई भी रिवर अपने किनारों से ऊपर होके बहने लगती है, इट डिपोजिट द इरोडेड मटेरियल, तो ये जो काट के साथ में लाई है मटेरियल उसे जमा कर देती है, एंड कॉजेज फ्लड प्लेन्स टू बी फॉर्म, और जिससे कि फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। द डिपोजिटेड मटेरियल मेक द लैंड फर्टाइल, और जो जमा किया हुआ मटेरियल है उससे लैंड फर्टाइल हो जाती है। सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स, जो सी केव्स होती हैं वो स्टैक बन जाती है। स्टैक तो आपने देखा है ना, जैसे स्टोन स्टैक आपने देखा होगा, एक के ऊपर एक रखे हुए जो स्टोन होते हैं, ये स्टैक कहलाता है, ढेर यानी के। व्हेन द कैविटीज इन द सी केव्स बिकम बिगर एंड बिगर, कैविटी होती है सी के केव के अंदर, जब वो बड़ी और बड़ी होती चली जाती हैं, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स आर लेफ्ट ओवर, खाली छत बचती है केव की, विच फॉर्म सी आर्क, जिससे कि सी आर्क ऐसा बन जाता है। फर्दर ड्यू टू इरोजन, फिर कटाव की वजह से द रूफ वैनिशेस, जो रूफ है वो भी गायब हो जाती है, एंड ओनली द वॉल्स स्टे इंटैक्ट, केवल जो उसकी दीवारें होती हैं केवल ये बचती है, ये वाला हिस्सा भी हट जाता है। टर्निंग द सी वेव्स इनटू स्टैक, उससे ही सी जो सी केव्स होती हैं वो स्टैक्स में बदल जाती हैं। बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, यानी कि ढह जाती है। व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेरिक यानी कि लिथो का मतलब क्या होता है, पत्थर वाली प्लेट्स मूव होती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, तो जब धरती का सरफेस है वो वाइब्रेट होता है, तेजी से हिलता है। वाइब्रेट का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, शेक। एंड देन दीज वाइब्रेशन ट्रेवल टुवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर इन द फॉर्म ऑफ वेव, और तब ये वाइब्रेशन जो सेंटर होता है जहां से वो शुरू हुई हैं वहां से लहरों के रूप में ऊपर आती हैं, विच लीड टू सडन मूवमेंट, जिससे कि अचानक से मूवमेंट होने लगता है, एंड रिजल्ट्स इन कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, और उसी की वजह से जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं। अगला ये एक्टिविटी है, ऑब्जर्व द फोटोग्राफ्स गिवन बिलो, नीचे फोटोग्राफ दिए वो आप देखेंगे। दीज आर वेरियस फीचर्स मेड बाय ए रिवर, ये रिवर के द्वारा बनाए हुए फीचर्स हैं। आइडेंटिफाई दे, उन्हें पहचानना है और बताना भी है, वेदर दे आर इरोजनल और डिपोजिशनल और लैंड फॉर्म बाय द बोथ, वो कटाव वाली हैं, डिपोजिट करने वाली हैं, या इन दोनों के द्वारा बने हुए लैंड फॉर्म्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में वाटरफॉल दिखाया है, इसमें इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों एक्टिविटी होती हैं। सेकंड नंबर पर मेंढर है, इसमें भी दोनों इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। और फ्लड प्लेन, इसमें केवल डिपोजिट होता है तो इसलिए डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये वर्ड पजल फिलअप करना है, तो आप इसमें ये वर्ड देख रहे हैं, वेव, लहर, मेंढर, रिवर, आइस, क्लिफ, ग्लेशियर, वाटरफॉल, तो ये आपने देखा है इसमें। इसके बाद फिर आप और भी वर्ड देख सकते हैं इसमें, ये मोरेन है, लेविस है, और सैंड ड्यून है, डेजर्ट है, और लॉयस है, ओक्सबो लेक है, और साथ में फिर इसके बाद फ्लड प्लेन है। तो आप इनको देख के अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, इनके मीनिंग बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको केवल पजल को फिलअप करना है। ये मैप एक्सरसाइज है, इसमें ये आपको मैप में शो दिखाना था, तो इसमें ज़्यादातर डेल्टा दिखाने हैं। पहले कोलोराडो डेल्टा है, फिर मिसिसिपी डेल्टा है, इसके बाद अमेजोन डेल्टा है, फिर नाइल डेल्टा है। फिफ्थ नंबर पर है जायरे डेल्टा, देन टिग्रिस और यूफ्रेट्स और इंडस रिवर डेल्टा दिए हुए हैं, ये मैप में शो करिए। यहाँ पर आप और क्लियरली देख सकते हैं, 7 पर डेल्टा ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर है, फिर इंडस रिवर है 8 नंबर पर, 9 पर ब्रह्मपुत्र रिवर का है, 10 पर मैक्सजी डेल्टा और वेंगहो डेल्टा है। यहाँ पर आप देखेंगे डेल्टा ऑफ पराना एंड पैराग्वे, और लास्ट में मरे डार्लिंग डेल्टा दिए हुए हैं, इन्हें मैप पे आप फिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स।